मेरे चाचा के बेटे को क्लेम नहीं मिला। मेरी भाभी के भाई के सिस्टर को क्लेम नहीं मिला। मेरे बड़े भैया के पोते को क्लेम नहीं मिला। ऐसा जब भी हम किसी क्लाइंट से बोलते हैं तो ऐसी बहुत सा रिप्लाई क्लाइंट की तरफ से आता है। बट आपको ये समझना होगा कि जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो क्लेम रिजेक्शन होने के रीजंस क्या हैं। तो फ्रेंड्स, ज्यादातर ये देखा गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो 80% क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं वो पहले 3 सालों में आते हैं, इसलिए वो रिजेक्ट होते हैं। तो जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर रहे हैं तो हमें अपने क्लाइंट को सबसे पहले एजुकेट करना है एक्सक्लूजन्स के बारे में। इसका मतलब ये है कि हमें अपने क्लाइंट को ये बताना है कि जब भी आप एक फ्रेश हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं तो पहले 30 दिनों तक, फर्स्ट 30 डेज तक कोई भी डिजीज आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं करेगी एक्सेप्ट एक्सीडेंटल। यानी कि अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो डे वन से कवर करेगी, और इसके अलावा कोई भी अगर आपका हॉस्पिटल में एडमिशन होता है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं करेगा। इसके अलावा आपको अपने क्लाइंट को ये एजुकेट करना होगा कि अगर आप फ्रेश हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हो तो स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, लेडीज की गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो ये सारी प्रॉब्लम्स पॉलिसी के 2 साल के बाद कवर करती हैं। चाहे ये चाहे पॉलिसी परचेज करते हुए इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो या ना हो, तो इनको स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड पॉलिसी के अंदर कहा जाता है। इसके अलावा थर्ड जो मेन एक्सक्लूजन होता है पॉलिसी के अंदर वो होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का। सो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए अभी आपको मोटे मोटे तौर पर ये समझना चाहिए कि जब आप प्रपोजल फॉर्म फिल करके कंपनी में सबमिट करा रहे हैं और उस प्रपोजल फॉर्म के ऊपर आप अपनी कोई भी मेडिकल एडवर्सिटी मेंशन करते हैं जो कि आपको पहले से है, और इंश्योरेंस कंपनी ने उस मेडिकल एडवर्सिटी को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो पर्टिकुलर मेडिकल एडवर्सिटी आपकी 3 साल के बाद कवर करेगी। तो फ्रेंड्स, आज के बाद मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने किसी क्लाइंट को बताएं तो बेनिफिट्स बाद में बताएं, रादर उनको ये एक्सक्लूजन्स पहले बताएं, सो दैट क्लेम रिजेक्शंस के जो हमने परसेप्शन बनाई हुई है कि इंश्योरेंस कंपनी तो क्लेम देती ही नहीं है, वो खत्म हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। फ्रेंड्स, 1997 से इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहा हूं और 2020 में एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम करने का मौका मिला। 2021 में इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी की शुरुआत की इस सोच के साथ कि इंडिया के जो 50 लाख इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स हैं उनको सही हैंड होल्डिंग, सही गाइडेंस और सही मोटिवेशन दिया जाए। और बताते हुए मुझे ये फक्र महसूस होता है कि आज इंडिया के हजारों हजार इंश्योरेंस एडवाइजर्स हमारे साथ एसोसिएट हो रहे हैं और हमारी एक्सपर्टीज से अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेटर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जब भी इंश्योरेंस एडवाइजर अपने क्लाइंट को अप्रोच करते हैं तो मोटे मोटे तौर पर सामने से क्लाइंट की तरफ से 4 मेन क्वेरीज जो हैं वो आती हैं, यानी कि 4 रिप्लाई बैक जो है वो क्लाइंट की तरफ से आता है। क्वेरीज तो बहुत सारी आती हैं, जब एक एडवाइजर का एक क्लाइंट के साथ डिस्कशन होता है तो बहुत सारा डिस्कशन होता है, बट ऑन एन एवरेज जो है वो 4 क्वेश्चंस जो हैं वो यूजुअली पूछे जाते हैं। अब इन 4 क्वेश्चंस में से सबसे ज्यादा जो रिप्लाई बैक वाला क्वेश्चन होता है या रिप्लाई होता है क्लाइंट की तरफ से, वो ये होता है कि सपोज करिए किसी एडवाइजर ने अपने क्लाइंट को बोला कि आप इंश्योरेंस कवर ले लीजिए, तो क्लाइंट का जो रिप्लाई सबसे ज्यादा होता है वो यही होता है कि नहीं, मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारी पॉलिसीज चल रही हैं और मेरे पास तो बहुत इंश्योरेंस कवर ऑलरेडी है। बट ऐसे में होता ये है कि
जो हमारे मैक्सिमम एडवाइजर्स हैं, यानी 80% एडवाइजर्स ऐसे में करते क्या है कि वो अपने क्लाइंट को ये बोलते हैं कि ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए या मेरा ये कार्ड रख लीजिए, और जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप मेरे को कॉल बैक करना। बट ऐसी कंडीशन में कभी भी वो क्लाइंट का कॉल बैक एडवाइजर के पास नहीं आता और ना ही आएगा। अब ऐसे में हमारे एडवाइजर को करना क्या चाहिए? तो हमारे एडवाइजर को दोबारा से रिप्लाई करना चाहिए कि अरे सर, वेरी गुड, दैट मीन्स कि आप इंश्योरेंस के प्रति आपकी अवेयरनेस को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बट क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके पास कौन-कौन सी पॉलिसीज़ और कितने सम इंश्योर्ड की पॉलिसीज़ हैं? तो क्या आप मुझे वो जो पॉलिसी बॉन्ड्स हैं आपके, वो दिखा सकते हैं? तो ऐसे में होगा ये कि जब आप वो पॉलिसी बॉन्ड देखेंगे, तो मुश्किल से मुश्किल आपको वो सम इंश्योर्ड जो है, अगर वो दिखा भी देंगे कि एलआईसी की बहुत सारी सेविंग प्लान या पॉलिसीज चल रही हैं, तो उसमें मैक्सिमम मैक्सिमम जो हम सम इंश्योर्ड मान भी लेते हैं, वो 40 लाख रुपए का आएगा, हद मार के 40 लाख 50 लाख रुपए का हद मार के वो सम इंश्योर्ड जो है वो निकल कर आएगा। अब ऐसे में आपको करना क्या है? अब ऐसे में आपको अपने क्लाइंट को एक छोटी-सी स्टोरी सुनानी है। अब स्टोरी क्या सुनानी है? आपको अपने क्लाइंट को ये बोलना है कि सर, आप और मैं एक ट्रिप पर आगरा जा रहे हैं। हमें वहाँ पर एक फैमिली फंक्शन जो है वो अटेंड करना था। तो गाड़ी जो है वो मैं ड्राइव कर रहा था, आप मेरी लेफ्ट वाली सीट पर बैठे थे। और जब हम हाईवे पर थे, तो हमारा एक एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट की वजह से मेरे साथ तो बहुत बुरा हादसा हुआ, बट अच्छी बात ये हुई कि आप उस हादसे में बच गए। बट हुआ ये कि आप जो उस हादसे में बचे, अब आपके दोनों हाथ और दोनों पैर उस हादसे की वजह से चले गए, और फर्दर आप अपनी रिमेनिंग जिंदगी में जो है, वो अब अर्निंग करने जैसी पोजीशन में नहीं रहे, यानी अब आप कमाने जैसी पोजीशन में नहीं रहे। तो अब अच्छी बात क्या थी कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, वो गाड़ी जो है वो मुकेश अंबानी की थी, और वो मुकेश अंबानी के ड्राइवर चला रहे थे। अब जब कुछ दिनों के बाद मुकेश अंबानी की पूरी जो लीगल टीम थी, बहुत बड़े-बड़े लॉयर्स थे, वो सब आए और उन्होंने आपके साथ नेगोशिएट करने के लिए आपको एक ब्लैंक चेक दिया। और वो जब ब्लैंक चेक आपको दिया और उसमें ये आपको बोला कि आप इस चेक में जो है वो एक अमाउंट भर लीजिए, जो कि आपकी पूरी जिंदगी के लिए आपको काम आएगा। बट हाँ, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप उसमें 100 करोड़ या 200 करोड़ ऐसा कुछ अमाउंट फिल कर लो। आपको बहुत सोच समझ के वो अमाउंट फिल करना है कि आपको अपने बच्चों की प्रॉपर एजुकेशन, उनकी शादी और अपनी रिटायरमेंट और ये सब कुछ प्लान करते हुए आपको अपनी पूरी लाइफ के बारे में सोच के और बहुत प्लानिंग के साथ आपको ये फिगर जो है, ये सपोज कीजिए आपके सामने ये चेक रखा है और ये पेन है, तो आप अब इसके अंदर वो अमाउंट फिल कीजिए जो आपको लगता है कि आपको लेना चाहिए। तो क्लाइंट वो समय पर काफ़ी सोचेगा, और सोच विचार जब करने के बाद तो फाइनली क्लाइंट ने उसके ऊपर जो फिगर लिखी वो 4 करोड़ की लिखी, कि 4 करोड़ का जो फिगर है, वो एक ऐसा फिगर होगा कि जो कि अगर मुझे मिल जाए, तो मेरी ज़िंदगी की जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम होने वाले हैं मेरी लाइफ में फर्दर, वो सहूलियत के साथ हो जाएँगे। तो वहीं पर ही अब आपको क्लाइंट को ये समझाना है कि अब एक तरफ तो आप ये मान के चल रहे हो कि 4 करोड़ रुपया आपको चाहिए होगा अपने लाइफ के सर्वाइवल के लिए, अगर आप अर्निंग जैसी कंडीशन में नहीं रहते, या आप अगर अर्निंग कंडीशन में नहीं है, या फिर आप हैं ही नहीं ऐसी कंडीशन में। बट आपके पास इंश्योरेंस कवर तो सिर्फ 40 लाख रुपए का है। तो वहीं पर ही क्लाइंट को ये अंडरस्टैंडिंग आएगी कि किस तरीके से उनको जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इंश्योरेंस का जो सम इंश्योर्ड है वो ले लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज 5 अक्टूबर 2023 का दिन है।
आज हमारा 5th जो है वो वीडियो रिलीज़ हो रहा है। एज़ कमिटेड कि 1 अक्टूबर 2023 को हमने ये कमिट किया था कि आपको मॉर्निंग हडल के 31 डेज़ तक यानी पूरे 31 अक्टूबर में 31 दिनों तक आपको 9:30 पर मॉर्निंग हडल का ये वीडियो मिलेगा। और हमारी इन मॉर्निंग हडल के वीडियो से इंडिया के जो 50 लाख इंश्योरेंस एडवाइज़र्स हैं, उनको एक लर्निंग, एक एक्सपर्टीज़ और उनको एक्सपर्ट बनाने की कोशिश है ताकि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ दे पाएँ। सो फ्रेंड्स एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो फर्स्ट 4 डेज़ हैं अक्टूबर मंथ के, अगर आप लोगों ने कोई भी अच्छी अचीवमेंट की है, अगर आप लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस का कोई अच्छा प्रीमियम कलेक्ट किया है या जनरल इंश्योरेंस में आपने कुछ बड़ा प्रीमियम कलेक्ट किया है या हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आपकी कोई अचीवमेंट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स एक्सपेक्ट करता हूँ कि अक्टूबर मंथ आप लोगों का बहुत अच्छा जाने वाला है और बहुत प्रोडक्टिव भी होने वाला है। और अक्टूबर मंथ हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि नवंबर मंथ में फेस्टिवल्स हैं और फेस्टिवल हम लोग जभी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं जब हमारे अकाउंट्स के अंदर फंड होते हैं। तो 1 से 31 अक्टूबर तक आप जितनी एफर्ट डाल सकते हैं, आप उतनी एफर्ट डालिए। और अगर आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार से मेरी या मेरी टीम की कोई एक्सपर्ट गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो बेझिझक होकर आप मुझसे या मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों का दिन शुभ होगा। थैंक यू सो मच।